खाली मकान का रहस्य भाग 12। भगवत भजन पूजन आदि के लिए किया क्या सोमवार क्या शुक्रवार, सातों दिन एक समान है। परंतु पिछले कुछ वर्षों में यह मान्यता बदली है। यह कलयुग है जो पहले कभी न हुआ, वह कलयुग में हो रहा है। कलयुगी मनुष्य ने देवी देवताओं को भी दिनों में बांट दिया। रविवार को सूर्य अथवा कृष्ण, मंगलवार तथा शनिवार को हनुमान, बुधवार को गणेश, गुरुवार को लक्ष्मी, शुक्रवार को देवी माँ तथा शनिवार को शनि महाराज की पूजा करनी चाहिए। ऐसी सोच कलयुगी भक्तों की है तथा इसी तरह का व्यवहार भी देखने में आ रहा है। रामगढ़ी में भी यही बात थी। मंगलवार होने से वहाँ भक्तों तथा दर्शनार्थियों का पर्याप्त संख्या थी। पहाड़ी के नीचे पूजा सामग्रियों की 2-4 दुकानें थीं। हनुमान जी के मोहित ले आया। मेरी पत्नी मधु तथा पुत्री रोली ने मेरा एक एक हाथ पकड़ कर रखा था। मोहित मेरे आगे तथा विमल, भानु, जीवनलाल तथा हरिराम मेरे पीछे थे। उन्हें यह भय था कि कहीं भाग न जाऊं, इसलिए वे सब मुझे घेरे हुए चल रहे थे। वह स्थान कितना मनोरम है, यह मैंने वापसी की यात्रा में देखा। 120 सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम लोग ऊपर पहुंचे। मंदिर के भीतर ज़्यादा जगह न थी। पुजारी के अलावा वहाँ 5-6 लोगों के बैठने लायक ही जगह थी, इसलिए दर्शनार्थी बाहर कतारबद्ध होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ लोग वहाँ पेड़ों की छाया में बैठकर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण आदि का पाठ करने में लगे थे। मंदिर के मुख्य पुजारी गिरिजा प्रसाद तिवारी 45 से 50 की अवस्था में थे। उनके चौड़े मस्तक पर वैष्णव तिलक शोभायमान था। वे लाल कुर्ती तथा पीली धोती में बेहद प्रभावशाली प्रतीत हो रहे थे। मोहित ने उन्हें अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। वे प्रेत बाधा से पीड़ित मनुष्य का उपचार दोपहर में करते थे, अतः उन्होंने हमें प्रतीक्षा करने को कहा। दोपहर होते तक इक्का दुक्का दर्शनार्थी भी रह गए। पुजारी जी ने हमें मंदिर के भीतर बुलाया। वहाँ हनुमान जी भव्य आदम कद दक्षिण मुखी प्रतिमा विराजमान थी। उनके बाएं हाथ में द्रोणागिरि तथा दाएं हाथ में गदा सुशोभित था। मुझे पुजारी जी ने अपने सामने बिठाया। मेरी दाएं ओर हनुमान जी की प्रतिमा थी। बाकी लोग मेरे बाएं और मुझसे कुछ हटकर बैठ गए। पुजारी जी ने किसी से यह भी नहीं पूछा कि उन्हें क्या कष्ट है। उन्होंने हनुमान जी के चरणों में रखे फूलों में से एक को उठाया तथा उसका स्पर्श मेरे मस्तक तथा नेत्रों से कराकर भूमि रे रखा। इसके साथ ही वे कोई मंत्र अथवा चौपाई गुनगुनाने लगे। मैं चुपचाप बैठा था। मुझे यह बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। मैं पंडित जी को देखने लगा। वे सिर को दाएं बाएं हिलाते हुए मंत्र पाठ करने लगे। एकाएक उनका चेहरा धुंधला होने लगा। मैं उनसे दूर जाने लगा। मुझे किसी गहरे अंधकूप में गिरने का एहसास हुआ। यह स्थिति थोड़ी ही देर रही, उसके बाद खामोशी छा गई। वह भरी दोपहरी थी जब मेरी नींद खुली। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मेरी नींद टूटने की बजाय भयानक शोर था। कोई गला फाड़कर चीख रहा था। मैं गुस्से से भर गई। मैंने उसे सबक सिखाना चाहा। मैंने देखा वह मेरे सामने बैठा है और ओंठों में कुछ बुदबुदा रहा है। उसने प्रतिमा के पास से एक फूल उठाया और उसे मेरे माथे से लगाया। मेरी चीख निकल गई। वह फूल बेहद गर्म था। हटाओ इसे। ओह, जल गई मायरी। ओह, हटाओ इसे। उस मनुष्य के ऊपर मेरी चीख पुकार का कोई असर नहीं हुआ। वह पहले ही तरह मंत्र पढ़ता रहा। मैं हाय हाय करती रही। उसने लोटे में से थोड़ा सा जल अपने दाहिने हाथ में लिया तथा उसे मेरे ऊपर छिड़क दिया। मैं तड़प उठी। लगा मेरे बदन में आग
लग चुकी है। मैं चीखने लगी, हाय हाय छोड़ दो मुझे, जली रे हाय मैया, आग छोड़ो जाने दो मुझे, हाय हाय आग मर गए। छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा, मेरे सामने बैठे मनुष्य ने कहा। पूछो पहले, ये आग, मैं जल जाऊंगी। हाय छोड़ दो। कहा ना छोड़ दूंगा। उसने कहा, पहले यह बताओ कि तुम कौन हो। मैं कौन हूँ? मैं हूँ। मैं कौन? मैं कुंजमती। कौन कुंजमती? सारंगपुर के जीवन लाल की लुगाई। अच्छा, तुम इस बालक को क्यों सता रही हो? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं। तो मेरे बिस्तर में सोया क्यों? तुम्हारे बिस्तर में? हाँ, मेरे कमल के। हाय अब तो छोड़ दो। हाय जली रे। शांत बैठो और जवाब दो। कमल कौन? मेरा मालिक कमल सेठ। तुम उसे चाहते थे? हाँ, और वो भी मुझे बहुत चाहते थे। वह मकान उन्होंने मुझे दे दिया है। क्यों? मेरी सेवा से खुश होकर। तुम इस योनि में कैसे आ गई? मैं कमल सेठ पर फिदा हो गई हूँ। इस बात का शक मेरे मर्द को पहले से ही था। उस रोज उसने हम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर क्या हुआ? मेरे मर्द ने कमल सेठ को खूब भला बुरा कहा। वे बेचारे सर नीचा करके सब सुनते और सहते रहे। उसने मुझे खूब मारा पीटा और कहा, मुझे अपना मुख मत दिखाना, जा अपने कमल के पास। यह कहकर उसने मुझे आधा रात को घर से निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं कमल के घर गई, उन्हें खूब आवाज़ दी, मगर उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। प्रेम के चक्कर में ना इधर की रही ना ही उधर की रही। मुझे वहीं कपड़े सुखाने वाली रस्सी मिल गई। मैं कमल सेठ के मकान के पीछे खेत में गई और पलाश की डाल में रस्सी बांधकर झूल गई। फिर मैं कमल से मिलने उसके घर। अच्छा, उसने कहा। कुछ नहीं। वह मुझे देखते ही डर गया और जमीन पर गिर पड़ा। फिर वह मुझे नहीं मिला। अच्छा, अब चाहते क्या हो? मुझे छोड़ दो, और हाँ, मंजरी की शादी रूपलाल से कर दो। मैंने दोनों को देखा है। नहीं करोगे तो उसे भी पेड़ पर लटकना पड़ेगा। तुम प्रेत क्यों बने? पहले मर गए इसलिए? आत्महत्या की इसलिए? हाँ हाँ, इसलिए। मैं सब कुछ बता दी। अब तो मुझे छोड़ दो। छोड़ दूंगा। तुम्हारी कोई इच्छा हो तो कहो, उसे पूरा किया जाएगा। इस योनि से मुक्त होना चाहते हो? आप मुझे मुक्ति दिला सकते हैं? हाँ, दिला सकता हूँ। और मुझे गंगा स्नान की इच्छा है। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तुम प्रेत योनि से मुक्त भी हो जाओगी। अब इसे थोड़ी सताओगे? नहीं, हरगिज नहीं। किसी और को बिल्कुल नहीं। वादा? हाँ, मैं वादा करती हूँ। ठीक है, थोड़ी देर शांत रहो, अभी तुम्हारी पीड़ा दूर होती है। ऐसा कहकर पंडित जी ने मेरे चारों ओर कलावा लपेटा तथा मुझे उसी में रहने की आज्ञा दी। जय जयकार की आवाज़ सुनकर मैं दुनिया में लौटा। मेरे दाहिने हाथ की कलाई में कलावा बंधा हुआ था। मैंने स्वयं को बेहद हल्का फुल्का तथा तरोताज़ा अनुभव किया। अपने परिवार को खुश देखकर मुझे कितनी प्रसन्नता हुई, इसका सही सही वर्णन कर पाना बेहद मुश्किल काम है। पंडित जी को धन्यवाद देकर व हनुमान जी को प्रणाम कर हम लोग अपने घर को लौट गए। कुंजमती की गंगा स्नान की इच्छा पूरा करने के लिए मैंने तथा जीवनलाल ने प्रयागराज की यात्रा की। गंगा स्नान के पश्चात मैंने कलावा को खोलकर गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। जीवनलाल ने अपनी पत्नी की मुक्ति हेतु अपने आस्था के अनुसार कर्मकांड संपन्न किया। विमल भानु ने जीवनलाल को अपने भाई की इच्छा अनुसार वह मकान देकर उदारता का परिचय दिया। रूपलाल और मंजरी की शादी बड़े धूमधाम से संपन्न हुई।
मैंने सारंगपुर में रहते हुए ड्यूटी बजाने का विचार छोड़ दिया। इस घटना को वे वर्षों बीत गए, फिर भी वह मुझे इस तरह याद है मानो यह कल की बात हो। और हाँ, कमल भानु वाला मकान वर्षों बाद भी खाली है। उसे भूता समझकर वहाँ कोई रहना नहीं चाहता। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली कहानी जल्द ही लेकर आएंगे हम। धन्यवाद।